इतिहास के पन्नों में एक ऐसा बाजार का नाम शुमार है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय से आज तक यह बाजार चलते आ रहा है। दरअसल यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। क्या आपके जहन में ऐसी बाजार की कल्पना हो रही है? तो चलिए चलते हैं उसी इतिहास के पन्नों पर जहां से इस बाजार की नींव पड़ी थी। बात है सन 1914 की, जब जमींदार मोइजुद्दीन अशरफ ने मुंशी किरानी लाल से इस बाजार को खरीदा था। उस समय कलेक्टर ने माल के बकाये में इसे नीलाम कर दिया था। बाद में जमींदार मोइजुद्दीन अशरफ ने अपनी पत्नी बीबी अफसा के नाम से खरीदा। तब उस वक्त इस बाज़ार का नाम हसीन बाज़ार के नाम से जाना जाता है। लिहाजा फिर भी इसे चिटकोरा बाज़ार क्यों कहते हैं और इसी नाम से यह बाज़ार प्रसिद्ध क्यों है, मुझे तो पता है। दरअसल यहाँ के लोगों से पूछता हूँ और अगर नहीं बता सके तो मैं आप सभी को बताऊंगा इसका इतिहास। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। यही वो इलाका है जो चावल मंडी कहलाता है, चिटकोरा बाज़ार का। और यहाँ पर कुछ लोग हैं चावल मंडी में, इनसे पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, ये आपसे पूछना है कि चिटकोरा बाज़ार नाम क्यों पड़ा? चिटकोरा बाज़ार तो हम लोग बाप दादा परदादा के नाम से चिटकोरा, जब से हम लोग जान रहे हैं कि चिटकोरा बाज़ार है। हम लोग 3 पुश्त ख़त्म हो गया, 4था पुश्त में हम लोग हैं। तो ये चिटकोरा बाज़ार क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? यहाँ किसान का माल पहले एकदम डायरेक्ट आता था। गाँव के लोग को परचेज पूरा किसाने से होता था, बिचौलिया से नहीं। क्योंकि हम लोग का पैदाइशी यहीं पे है चिटकोरा चावल बाज़ार। हम लोग को तो मालूम भी नहीं है कि चिटकोरा चावल बाज़ार कब पड़ा, लेकिन हम लोग का बाप दादा ये चिटकोरा चावल बाज़ार के हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि चिटकोरा बाज़ार या कब क्यों पड़ा ना पड़ा, वो हमारे बाप दादा ही बता सकते हैं। अभी आ चुके हैं बर्तन बाज़ार, जो बर्तन बाज़ार के नाम से जाना जाता है। हमारे सामने बैठे हैं जो, क्या नाम है? सीतारानंद। पहले के ज़माना से आ रहा है, 100-200 बरस से आ रहा है। तो कुछ आइडिया है कि चिटकोरा ही नाम क्यों पड़ा इसका? तो हम लोग का मालूम नहीं है। तो इसको बताने वाला कोई है चिटकोरा में? कोई ऐसा आदमी मिलेंगे? पुराना आदमी होगा वही ने बतावेगा। कोई है इस चिटकोरा में जो 70, 80, 90 साल के? कोई वो आगे में मिल जाएगा, आगे में है उतनी दुकान। अच्छा, हम इस संबंध में तो कोई ख़ास आइडिया नहीं है मेरे पास कि अभी इसका नाम ये क्यों पड़ा। इससे ज़्यादा अच्छी तरह से तो जो इसके हैं मालिक वो बताएंगे, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया बाज़ार। वो तो उनसे तो पूछूंगा, सबसे लास्ट में उन्हीं से पूछूंगा। लेकिन अभी मैं, हाँ, आपका क्या नाम है? अमरनाथ। अरे सब सोना का है कि क्या, नहीं समझ पा रहे हैं हम। पीतल है। अच्छा, पीतल का है। चिटकोरा बाज़ार नाम क्यों पड़ा, कुछ आइडिया होगा आपका? आइडिया तो ये कि किंवदंती है, किसी ने इसका नाम रखा होगा इसका चिटकोरा, और क्या कहा जाए। कुछ इसके बारे मतलब कुछ नॉलेज कि हाँ ये नाम इसने रखा है, या फिर ये नाम इससे पहले कुछ और नाम था? इसका डिवाइड करने पर होता है चित्त को हरा, मैंने चित्त को हरा, इसलिए इसका नाम चिटकोरा पड़ा। आपकी दुकान कितने सालों से है? करीब हो जाएगा हमको 1972 से हैं हम। चिटकोरा का नाम चिटकोरा क्यों पड़ा, कुछ दिमाग में, जहन में? नहीं हमको जानते। इसके बाद बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अरे हम लोग पटना हाई स्कूल पढ़ने जाते थे तो हम छोटे छोटे थे, इधर में जा नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं। चिटकोरा बाज़ार के बारे में इसके बारे में नहीं मालूम। कोई आइडिया नहीं। तो जो एरिया है ये मसाला बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तकरीबन बहुत सारा दुकान है जो कि सिर्फ और सिर्फ बेचते हैं। वही मसाला वसाला है और मसाला है। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि बस लोकल वाले आते हैं? ज़्यादातर तो लोकले आते हैं। अंदीना तो एकदम भीड़ भाड़ नहीं रहता अभी है, अंदीना तो एकदम खाली रहता है। बाज़ार के दिन थोड़ा भीड़ रहता है। ये बाज़ार जो है ये मुस्लिम का है, समझे ना, इसलिए इसको चिटकोरा बाज़ार मालिक वो रखी है। अच्छा, कितने सालों का मार्केट है, कितने सालों से ये बाज़ार चला आ रहा है? अब तो मेरे दादाजी थे वो सब गुजर गए, मेरे बाबूजी थे वो गुजर गए, मेरे नंबर आ गया।
के मछली बाज़ार के इलाके में आ चुके हैं। ये देखिए मछली बाज़ार है। आज जो मंगलवार है, बाकी जो दिन जो होता है गुरुवार और रविवार को और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आके लगाते हैं। कुछ शख्स हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चाचा? सैयद रियाज अहमद। बताइएगा ये चिटकोरा में कितने साल से आपकी दुकान है? हमारी दुकान तो करीब 65-66 साल पुरानी है, लेकिन बहुत पुराना है। ऐसे इसका नाम था चितकोड़ा नवाबगंज, अभी कन्वर्ट करके चितकोड़ा बाज़ार हम लोग जान रहे हैं। अभी एक पुराने जनरेशन से बात हुई थी, अब एक यूथ जनरेशन है जो हमारे सामने बैठे हैं और हाथों में टैटू वगैरह बिल्कुल मेरे जैसा। इनसे पूछते हैं। अब देखिए मछली भी इनको भी लग रहा है शायद ये भी आंसर देना चाहते हैं, लेकिन इनसे भी पूछेंगे क्या पहले और अभी में क्या फ़र्क दिखता है चिटकोरा बाज़ार में? फ़र्क कैसे नहीं दिखेगा? पहले मट्टी के सभी थे, आज पक्का के सभी बने हुए हैं। पहले लोग यहाँ रात गुजारते थे, अब नहीं गुजारते हैं। ये जो आपका जो दुकान है कितने सालों से है? ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, अभी अपने होश से हिसाब से करीबन 25 साल 20 साल ऊपर ही है। अब आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी बाज़ार है। ये सब्ज़ी बाज़ार जो अभी जो भीड़ है, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ हफ्ते में 2 दिन बृहस्पतिवार और रविवार को लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग अस्थाई हैं और भी अस्थाई व्यापारी यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं और चले जाते हैं। एक हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है? जिसान खान। जिसान, कितने सालों से आप यहाँ पे बैठ रहे हैं? मेरे पापा बैठे थे 20 साल से, मैं 5 साल से बैठ रहा हूँ। यहाँ पे कोहरा पहले बहुत उगता था, उसी दौरान इसका नाम चिटकोरा रखा गया। ये किसने बताया आपको? हमारे पुराने बुजुर्ग ने। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, कितने दिन से लगा रहे हैं सब्जी? 10 साल से। अच्छा, जो और भी दिन जैसे बृहस्पतिवार और रविवार को और भीड़ रहता है, कितना ही रहता है? और भी रखता है। लोग बाहर से और बेचने आते हैं, तो उन लोगों को जगह कहाँ मिलता है? उन लोग अपना जगह खरीदे हो रहता है क्या? हाँ। जैसे अभी जो कहीं कहीं पे ज़मीन खाली है, बचा है, तो उस पर कौन लोग लगाते हैं आके? सब बाहर से आता है, वही सब लगाता है, गांव देहात से आदमी आता है। आज जो भीड़ है, बाकी दिन जो 2 दिन और जो मंडी लगता है उसमें और भीड़ रहता है कि इतना ही भीड़ रहता है? भीड़ तो रहती है सर, बाजार का दिन रहता है तो भीड़ रहती है। अच्छा, तो आप लोग अस्थाई हैं, मतलब हमेशा रहते हैं यहाँ पे? हाँ, रेगुलर दुकान लगता है। बहुत डिफरेंट है। पहले था कुछ कमाइबो करते, अब कहाँ कमा रहे हैं? जब से ही घेरा गया दबाव खत्म हो गया। बाजार में गाहकी कहाँ है? एक चीज़ के 5 दिन बेचने पड़ रहा है। और पहले क्या होता था? हाँ, एक दिन में क्लियर कर देते थे। तो मतलब कस्टमर इतना कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? वही होगा, ये सब घिरा गया ना पूरा, ये थी तो वही से रोड खाली हो गया। अब ओन्ने के ओन्नी चल जाता है, बेउड़ के बेउड़े चल जाता है। अब आता बगले अगले के आदमी आता है, आओ कहाँ आ रहा है? तो मतलब रोड इसके अंदर आने वाला रोड ब्लॉक हो गया है? ब्लॉक भी हो गया, या फिर लोगों को गर्मी खूब लगता है इसलिए नहीं आ रहे हैं? रोड जाम एरिया नहीं है सर। अच्छा, पहले और अभी में क्या डिफरेंस है चिटकोरा बाजार में? बहुत बिक्री कमज़ोर है सर। हैं? बिक्री बहुत कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? लेकिन लॉकडाउन चलते पैसा नहीं पब्लिक पास में है, और पैसा नहीं रहने के कारण और काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जिसके चलते यहाँ बिक्री बट्टा बहुत कम होता है। और आने वाले दिनों में अच्छा हो पाएगा? इस साल के वादे कहा जा सकता सर, अभी नहीं कहा। अभी मैं आ चुका हूँ चूड़ी मार्केट के पास। देख सकते हैं यही वो मार्केट है, चूड़ी मार्केट। अभी तो भीड़ बहुत कम है, लेकिन जब बृहस्पतिवार और रविवार को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। वजह यह है कि ये एक ऐसी चूड़ी मार्केट है जहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ें बहुत ही कम दामों में मिलती है। एक है हमारे साथ जुड़े हैं दुकानदार, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। आदित्य, आप बताइएगा कि पहले और अभी में बिजनेस में क्या डिफरेंस आया है? मार्केट पहले से बहुत लॉकडाउन चल रहा है। वजह इसके पीछे? बस वही कोरोना के चलते हुआ। यहाँ आप आके सामान खरीद रहे हैं 30 वर्षों से। 30 वर्षों से क्या कुछ चेंजिंग दिखा है आपको इस चिटकोरा बाज़ार में? थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है, जैसे कि ये फर्श वगैरह जो रोड पे दिख रहा है, ये टाइल्स वगैरह ये सब है। पहले आते थे तो उस वक्त पानी वगैरह लगा रहता था, काफ़ी कीचड़ रहता था। अब तो पहले का नाम पहले सुरेश किराना स्टोर था, अब मनोज किराना स्टोर हो गया है। ये दुकान कितने साल पुरानी है? ये दुकान हमारा 40 साल पुराना है। मेरे पिताजी का था, रामचंद्र प्रसाद केसरी का। यहाँ क्या कौन सी चीज़ मिलती है इस दुकान में आपकी? हमारा किराना है और पूजा का सामान यहाँ मिलता है। हाँ।
आने वाले दिनों में क्या और सुविधाएं चाहते हैं आप इस चितकोरा बाज़ार में? हमारा यहाँ डेवलपिंग में होता है कि बढ़िया बढ़िया मैंने मॉल वॉल बने, जो आसपास रास्ता बढ़िया क्लीन हो। जो अभी रास्ता जो मार्केट बन रहा है वहाँ सरकारी क्वार्टर बनने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जो रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक होने के कारण बाज़ार पर प्रभाव पड़ा है। पहले चितकोरा बाज़ार में और अभी के चितकोरा बाज़ार में क्या डिफरेंस दिखता है? रौनक बढ़ी है या कम हुई है, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, रौनक बढ़ी है पहले में और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ आपका ए से लेके जेड तक सामान मिल जाएगी आपको। 1 रुपया से लेके आपको लाख रुपया तक का सामान मिल जाएगा इस बाज़ार में। बाज़ार में एक ऐसा दुकान जो बहुत ही सालों पुरानी है और मैं उस दुकान पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं यही वो कचरी और बहुत सारे चीज़ हैं जो बिका करती है। बहुत जो लोग यहाँ पे अस्थाई लोग यहाँ पे रहते हैं, दुकानदार हैं, लोग आते हैं, खाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ और इनसे पूछते हैं। देखिए तेल छनाया जा रहा है और यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश साहब। कितने सालों से ये दुकान है आपकी? 3 पुश्त हो गया, दादा जी से समझ से है। 3 पुश्त, लगभग 80-90। बाबू जी किए, फिर हम कर रहे हैं। चितकोरा बाज़ार का नाम चितकोरा क्यों पड़ा? कभी आपने आपके पापा या आपके पूर्वज बताए हैं? नहीं, इस बारे में तो नहीं पूछे हैं कभी। चितकोरा बाज़ार बस्ती है। चितकोरा बाज़ार बहुत ही बड़ा बाज़ार है। अभी तो मैंने लगभग तकरीबन 25 से 30% ही अभी चितकोरा बाज़ार घुमा हूँ। अभी और बहुत बाकी है। मैं थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे कचरी खा लेते हैं। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, वो जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता जो हैं, प्रेस रिपोर्टर अभी साहब अभी कचरी खा रहे, कचरी का मज़ा ले रहे हैं। आइए जानते हैं, पूरा मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ा जानते हैं क्या कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोगों ने बताया था कि इस कचरी का बहुत अच्छा स्वाद मिलता है, एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए, इन्होंने बताया कि कचरी का बहुत आनंद ले रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। आपका दुकान का नाम? बंटी ज्वेलर्स, चितकोरा बाज़ार, ये मार्केट का नाम है। अच्छा, ये दुकान आपका कब से है? ये दुकान बहुत पुरानी, 50-60 साल पुरानी दुकान है। ये मेरे दादाजी खोले रहे थे और उनके बाद में पिताजी बैठे हैं, अब हम बैठ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि चितकोरा बाज़ार का नाम चितकोरा क्यों पड़ा? ऐसे तो मेरे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर पिताजी ही बता सकेंगे कि क्या है चितकोरा नाम पड़ा है। कब से आ गए? मैं करीब 7-8 साल से तो यहाँ आ रहे हैं। आपका नाम? प्रतिमा रानी रॉय। सेटिस्फाइड रहती हैं इस दुकान से? 100%। और क्या परिवर्तन चाहते हैं? पहले तो मतलब कि चितकोरा बाज़ार में सभी लोग बेचा करते थे, अब सब लोग हॉलमार्क बेचा करते हैं। हम लोग भी हॉलमार्क बेचा करते हैं। ये दुकान आपका कब से है? लगभग 30 साल एबव है। अच्छा, पहले और आप अभी में आपको क्या चेंजिंग लग रहा है चितकोरा बाज़ार में? कोई चेंजिंग नहीं है, वैसा ही है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ का। अभी देखिए दुनिया भर के कीचड़ लगा हुआ है, शौचालय कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ का, दयनीय है। बहुत बड़ा मंडी है, इसीलिए बहुत पुराना मंडी है चितकोरा बाज़ार, इसलिए इसका नाम चितकोरा बाज़ार पड़ा। अभी मालूम नहीं है सर, बाज़ार के चलते होगा चितकोरा बाज़ार। दुकान आपका कब से है? ये दुकान मेरा 42 वर्ष से है। पहले जो चितकोरा बाज़ार रहा करता था और अब है, इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है? बहुत सा चेंजिंग नज़र आ रहा है। क्या चेंजिंग नज़र आ रहा है? जैसे इधर मार्केट उर्केट और सब अच्छा बन गया है। कब से आपका ये दुकान है यहाँ पे? ये हम 24 बरस से दुकान किए में। पहले हल्का किए में थे, प्लास्टिक का, अब थोड़ा चमड़ा वमड़ा का है, हल्के ड्रेस में चल रहा है दुकान। कोई अंतर नहीं है, जो पहले था वो अभी है। इससे पहले तो हम लोग को पहले ही था बढ़िया, कम दाम का बेचते थे, 2-4 पैसा आता था। अभी तो कुछ है नहीं, लॉकडाउन से कोई माल भी नहीं मिल रहा है। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चाचा? जी ना, इसका तो हमको पूरा जानकारी नहीं है, पूरा जानकारी नहीं है, इसलिए जो अधूरा है तो हम बता नहीं सकते हैं। और लोग कह रहे हैं अगल बगल के कि जो सबसे बुजुर्ग हैं वही बताएंगे, तो आपसे और बुजुर्ग कहाँ मिलेंगे यहाँ पर?
ये तो अभी बहुत से लोग पड़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो हम लोगों को जानकारी है वही न बता पाएंगे। यही इतनी जानकारी है? जी हाँ, है तो पुरानी। ये आपकी दुकान कितने सालों से है? हमारी दुकान तो करीब 35-40 वर्ष की है। तक चिटकोरा का नाम क्यों पड़ा, ये अभी तक कोई ऐसे शख्स नहीं मिल पाए हैं जो सही से नाम दे पाए। चलिए चलते हैं आगे, और एक तरफ एकदम एडवांस और एक तरफ ठीक उसके अपोजिट आप देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े एक शख्स हैं जिनका फुटवेयर है। क्या नाम है आपका? पहले के जो बाज़ार में हम लोग कमाते थे, खाते तो उससे बहुत खुश रहते थे। अभी का कमाई हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसमें है कि हम लोग को जो पहले लगता था इनकम टैक्स GST वगैरह ये सब नहीं लगता, तो उसमें हम लोग का कमाई अच्छा था। अभी वो सब मिला के चल रहा है, वो सब लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पूरा रेंज नहीं कर पाते हैं। वाले चिटकोरा और अभी वाले चिटकोरा में क्या डिफरेंस दिखता है? बहुत डिफरेंट है, इसलिए कि यहाँ का जो माहौल इन्वायरमेंट जो है बहुत चेंजिंग हो गया है, और पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। लोग भी ज़्यादातर जो है जागरूकता अपना रहे हैं, अच्छे हैं, और यहाँ तो उसी तरह। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जमींदार मोइजुद्दीन अशरफ ने इतना बड़ा हाट लगाने का क्या मकसद था। दरअसल उस वक्त उन्होंने सोचा कि इस बाज़ार को बसाने से ये फ़ायदा होगा कि आसपास के लोगों को सस्ता गल्ला ख़रीदने के लिए एक ही जगह आना होगा, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह की हटिया नहीं हुआ करती थी। लिहाजा किसानों और व्यापारियों को एक मुश्किल का ये भी सामना करना पड़ा था कि आबादी कम होने की वजह से सामान बहुत मुश्किल से बिका करती थी, इसलिए बहुत सारे सामान बच जाया करती थी। तब जमींदार मोइजुद्दीन अशरफ ने ये तरीका निकाला कि सामान बच जाया करती थी, उस सामान को वो ख़रीद लेते थे और उस सामान को और सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे, ताकि ग्राहकों को हमेशा इस हाट से जुड़े रहें। यह बाज़ार सन 1914 से बृहस्पतिवार और रविवार को ही लगती आ रही है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि यहाँ ये जो बाज़ार है रोज़ाना लगने लगी है। दरअसल हफ्तों में 2 दिन हाट लगने की वजह से उस 2 दिन में बाहर से भी अस्थायी व्यापारी लोग करने आते हैं। आखिरकार लोग इस बाज़ार में ही क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ लोगों की ज़रूरत की छोटी से बड़ी चीज़ें औरों जगह से सस्ती एक ही जगह मुहैया है। हफ्ता में 2 ही दिन लगता है ये बाज़ार। ये शुरू से लगते आ रहा है हफ्ता में 2 दिन, या पहले कुछ और दिनों में लगा करता था? शुरू से 2 हफ्ते में लगते थे, बृहस्पतिवार और गुरुवार को। जितने आपके जो स्टाफ हैं वो तो उस दिन रहते हैं, एक्स्ट्रा भी बाहर से स्टाफ मंगाते हैं जब भीड़ बढ़ता है तो? मंगवाते हैं स्टाफ बाहर से भी। अभी लॉकडाउन के बाद ऐसा टाइम आया है कि आप लोग बुला रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बुला रहे हैं, अभी दिक्कत है, रास्ता बंद हो गया है, इसके लिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। आप लोग जो रेंट देते हैं, जो इनके ऑनर है, तो वो आप लोग को सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं ना। 1-2 बार पुलिस आई थी कबारने के लिए, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, उन्होंने सपोर्ट किया हमारे। जोक तो है कि उन्हीं की छत्र छाँव में हम लोग पल रहे हैं, और उन्होंने शरण दिया तो हम लोग समय अपना काट रहे हैं। चलिए, हम लोग क्या सहयोग मिलेगा आपको मतलब है संजय जी से? हाँ, संजय से मतलब हमको। रेंट पे है या फिर आपकी अपनी है? नहीं, रेंट पड़ा है। ये रेंट किनको जाता है? ये नूर साहब की जाता है। अच्छा, उनके तरफ से सहयोग मिलता है आप लोग को? सहयोग यही है कि उनका ज़मीन है, हम लोग का जो भी लगा हुआ जो भी छत है, जो भी बना हुआ है, मटेरियल्स है, सब मेरा हाथ का बना हुआ है। सब बात, हाँ, सपोर्ट करते हैं हम लोग। कभी भी जाते हैं तो हम लोग को किसी तरह का कोई भी तकलीफ हुई, इसलिए हम लोग यहाँ बहुत सुकून से हैं। उनके मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कदा कुछ हो गया परेशानी, जैसे प्रशासन आता है तोड़ फोड़ के लिए, तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी कोई भी परेशानी हुई, चोरी हो गया दुकान में, उसका वो जुर्माना भी दे देंगे, कोई परेशानी होने नहीं देंगे, पर अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करेंगे, बोल जब समय होता किराया बढ़ाने के लिए तो बुलाते हैं, जाते हैं।
अभी हम लोग अभी लॉकडाउन लगा 3 महीने में, एक दिन भी हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं है। आराम से जब जिसको जो मन हो रहा है उसी हिसाब से मंथली देना है, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, 3 मंथ, उसी हिसाब से। जिनका ये पूरा चितकोड़ा मार्केट है वो सब सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से अभी हम लोगों को 2 महीना लॉकडाउन में बंद रहा दुकान, तो वो बोले कि ठीक है जैसे होता है उस हिसाब से अपना पैसा दो, नहीं होता है एक बार नहीं होता तो मत दो, थोड़ा थोड़ा कर करके 2 महीना मुझे पैसा दे दो। तो जिस तरह बाजार में और क्या चाहते हैं, क्या चेंजिंग हो? कौन चीज़ चाहेंगे बाजार में, कौन चीज़ चाहेंगे बाजार में। इस बाज़ार से एक पुरानी पहचान मिट चुकी है, वो है बैल हाट, जहां दूर दूर से लोग बैलों की कारोबार करने आते थे, जिसकी वजह से इसका नाम बैल हट्टा भी था। लेकिन अब इस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है। आप देख सकते हैं यही वो एरिया है जहां पर बैलों का जमावड़ा लगा करता था और बहुत दूर दूर से लोग बैल की ख़रीदारी के लिए आया करते थे। यही वो जगह देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है। बता देना चाहता हूँ कि चितकोरा बाज़ार के इलाके में हर धार्मिक स्थल आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे गुरुद्वारा है। इसके अलावा भी जितने तरह के धर्म स्थल है आपको देखने को मिल सकते हैं। मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, सारे के सारे धार्मिक स्थल इस चितकोरा बाज़ार के इलाके में आप देख सकते हैं। ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनका बचपन इस चितकोरा बाज़ार में गुजरा है। 76 से बस इसी महल्ले में रह रहे हैं और बचपन से समझिए कि ये चितकोरा बाज़ार से बड़ा ताल्लुक़ रहा है, सब्ज़ी लेने के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए। और हम तो ये कहते हैं कि पटने में इससे ज़्यादा कोई अच्छा बाज़ार जहाँ बड़ी मुनासिब कीमत पे सारी चीज़ मिलती है लोगों को, ये कि नमक से लेकर सोना तक हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है और बहुत मुनासिब कीमत पे। साथ नूर अशरफ जी हैं, इनसे पूछना चाहते हैं ये जो बाज़ार है चितकोरा बाज़ार क्यों नाम पड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा सर चितकोरा बाज़ार? ऐसा है कि ये बाज़ार 1914 से लगता हुआ चला आ रहा है, उसके पहले ये बाज़ार नहीं था। हिस्ट्री ऐसी है कि 1914 में हमारे दादा मोइज़ुद्दीन अशरफ ने इस बाज़ार को 1914 में मुंशी किरानी लाल से ख़रीद किया। मुंशी किरानी लाल ने इस बाज़ार को या इस फौजी को सरकार से नीलामी में ख़रीदा था। नीलामी में गवर्नमेंट जो है कलेक्टर ने नीलाम किया था माल के बकाया में, और उन्होंने ख़रीदा। उसके 6 महीना 8 महीना के बाद हमारे दादा मोइज़ुद्दीन अशरफ ने इसको अपनी वाइफ बीबी आसफ़ा के नाम पर ख़रीद किया और उस हफ्ते में केवल 2 दिन ही हर एक बृहस्पतिवार और हर एक इतवार को लगना शुरू हुआ। सर ये पूछना ये चाहते हैं कि ये 2 दिन लगता है हफ्ते में, ये शुरू से ये परंपरा चलते आ रहा है या बीच में कुछ इसका चेंजिंग भी किया था? शुरू से वही, चूँकि मैंने बताया आपको कि बिक्री सामान नहीं हो पाता था, समझा ना, इसलिए हमारे दादा उसको ख़रीद करके सस्ते दाम में लोगों को दे दिया करते थे, लेकिन उस पर भी सामान बचा था, इसीलिए 2 दिन ही उसको रखा गया कि उस दिन में खपत हो जाए। 2 दिन के अलावा है तो 2 ही दिन का बाज़ार, हटिया है, लेकिन आज सब दिन बाज़ार में सब्ज़ी बिकती रहती है। ये बहुत बड़ा इसका डेवलपमेंट हुआ है इस माने का। बाज़ार रहा या इसका नाम पहले कुछ और रहा करता था? इस बाज़ार का नाम शुरू जो हमारे दादा ने ख़रीदा वो हसीन बाज़ार के नाम से हुआ, रिकॉर्डेड भी है, आपके कागजात में भी है, जो भी पेपर्स है उसमें हसीन बाज़ार के नाम पर ही इसका नामांकन हुआ था। लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ कोहड़ा बहुत ज़्यादा बिकता था, समझा ना, तो देहात से कोहड़ा आकर बिकता था, बाकी बहुत जगह मिलता ही नहीं था कोहड़ा, इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया चितकोरा बाज़ार, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और हसीन बाज़ार छूट गया और चितकोरा बाज़ार के नाम पर यह मशहूर रहा। कोरा बाज़ार है, इसका जो इलाका ये है, इसको बैल हट्टा कहा जाता था। बैल हट्टा क्या? बैल हट्टा भी था जी, क्या उसी के एक तरफ में बैल का बाज़ार भी हमारे दादा ने लगाया था और बहुत दिनों तक चला। वहाँ से जब पूरा भर गया
तो ये जो पीछे जो ज़मीन है इसमें बैल का हाट लगना शुरू हुआ और बैल का हाट काफ़ी मशहूर था। ये भी समझिए जहानाबाद वगैरह से भी लोग आकर के यहाँ पर बैल ख़रीदा करते थे। लेकिन उसमें दो वजह हुई। एक तो चीज़ ये कि ट्रैक्टर का जब चलन हो गया तो बैल का डिमांड कुछ कम हो गया और बाज़ार ये उखड़ी और यहाँ से चली गई बाबू बाज़ार। लेकिन उसको फिर जो है किसी तरह से प्रोत्साहन दे करके उनको समझा बुझा करके उनको कुछ इमदाद दे करके समझिए कि बचाया गया। हमारे फादर जब उसके बाद आए उनकी फितरत ये थी कि वो उस किराया में भी उसकी छप्पर छौनी किया करते थे, जो समझिए कि जितना महीना साल में उनको आमदनी नहीं होती थी उससे ज़्यादा उसका जो है खर्च हो जाया करता था। मेरा नाम सैयद सबा अशरफ है जी। और सैयद नूरुद्दीन अशरफ के मैं छोटा लड़का हूँ और यहाँ पैदाइश मेरी यहीं हुई है चिटकोरा में और शुरू से यहाँ रहते आए हैं जी। एक लेगेसी है यहाँ चिटकोरा की जो कि ज़मानों से चली आ रही है, जो कि परदादा के अपने के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को बसाया गया चिटकोरा में। यहाँ पे क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया था, पटना तो सिर्फ पटना सिटी था उस ज़माने में, तो यहाँ पे लोगों को बसाया गया, लोगों को बिज़नेस करने का तौर तरीका सिखाया गया, उनको मदद किया गया। इवन कितने सारे लोग हैं जो रेंट नहीं दे पाते थे, उनको भी जो है जैसा पापा ने बताया कि उनको मदद किया जाता था कि वो अपना काम बिज़नेस यहाँ पे बसा सकें। तो ये एक लेगेसी है जो चली आ रही है ज़मानों से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबों पे और ख़ास के पापा पे, क्योंकि सारा देख रेख वो यहाँ पे कर रहे हैं कि इस बस्ती को, चिटकोरा बाज़ार को वो मेंटेन करें और फॉर फ्यूचर हम लोग के बाद भी जो है उसकी लॉन्जिविटी बरकरार रहे, चलती रहे। बाज़ार का नाम आखिर चिटकोरा बाज़ार क्यों पड़ा? दरअसल यहाँ कोढ़े का व्यापार बहुत हुआ करता था और कहीं भी कोढ़ा नहीं मिला करता था। दूर दूर से लोग कोढ़ा खरीदने आया करते थे, लिहाजा इसे अब हसीन बाज़ार से चिटकोरा बाज़ार के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गया। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।